Welcome to our English class. This is your English teacher, Mrs. Preeti. We are not afraid to die if we can all be together. We are going to start the third part of this chapter. For both the previous parts, link is given in the description. This is the story of an adventurous family who went on a sea voyage imitating the journey of Captain James Cook. And this chapter is all about the hardships faced by the family and how they courageously overcame it. Watch first two parts from the link provided in the description. So let's continue our next part. Water everywhere. It means the captain could feel water everywhere. हर जगह पानी ही पानी था. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Abandon means to leave. छोड़ देना. अब क्या था, मुझे फील हो रहा था कि जो शिप था बिलो वाटर था, पानी के नीचे था, बट आई डेयर्ड नॉट, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी टू लीव द व्हील, उस व्हील को छोड़ने की, टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इधर उधर देखने के लिए. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. और अचानक से जो फ्रंट हैच था, हैच मीन्स डोर, जो सामने वाला दरवाज़ा था वो एकदम से ओपन हुआ और मैरी दिखाई पड़ी. मैरी कौन थी? उसकी वाइफ. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. स्क्रीम्ड मीन्स चीखना, चिल्लाना, टू येल इन इंग्लिश. अब क्या था, हम डूबने जा रहे हैं, ऐसा वह चिल्लाई, मैरी चिल्लाई कि हम डूबने जा रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. स्मैश मीन्स डैमेज. जो शिप का डेक है वो क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है. और हर जगह क्या है? पानी ही पानी है और हम पानी से भर चुके हैं, यानी शिप पूरा पानी से कवर हो चुका है या फुल हो चुका है. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. अब मैं चिल्लाया, शाउट किया मैंने, चिल्लाते हुए उसे बोला मैरी को कि व्हील को पकड़ो, और मैं एकदम से किसकी तरफ भागा? हैच की तरफ, यानी डोर की तरफ भागा. लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. पंपिंग मीन्स उसको बाहर निकालना, पंप करके बाहर निकालना, मोटर से पंप करके उस पानी को बाहर निकालना. जो लैरी और हर्ब्स थे वो क्या कर रहे थे? पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. और जो टिम्बर मीन्स वुडन पीसेस, जो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं. जो टूटी हुई जो टिम्बर्स थे वो इधर उधर क्रेजी एंगल में, किसी भी एंगल में इधर उधर नज़र आ रहे थे. द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनसाइड. बर्स्ट मीन्स अंदर की तरफ चले जाना. स्टारबोर्ड मीन्स राइट साइड. क्या था? जो पूरा का पूरा राइट साइड था शिप का वो अंदर की तरफ धंस चुका था, अंदर की तरफ आ गया था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज स्लैश्ड अबाउट इन डीप वाटर. जो ये सारी चीज़ें हैं, क्लोथ्स थे, जो क्रॉकरी थी, चार्ट्स थे, टिन्स थे और टॉयज थे, सभी पानी में इधर उधर डूब रहे थे, यानी पानी में इधर उधर गिरे हुए थे. आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. अब मैं आधा क्या तैरते हुए, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए, यानी क्रॉल करते हुए मैं बच्चों के कैबिन में गया. आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड. मैंने उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक है. येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. बंक मीन्स स्लीपिंग बर्थ, सोने की जगह होती है, उसको बंक बोलते हैं. वहाँ उन्होंने आंसर दिया कि सब कुछ ठीक है. जो स्लीपिंग बर्थ था उसके ऊपर वो थे, उन्होंने वहाँ से रिप्लाई किया. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड शू. शू थी जो, उसने क्या कहा कि मेरे जो हेड है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, उसको थोड़ी सी चोट लगी है, या वाउंड है, थोड़ा सा घाव है थोड़ा, या थोड़ी सी चोट लगी है. पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आई. बम्प मीन्स कोलाइड. और अपनी आँख के ऊपर इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए उसने एक बड़ा सा बम्प
कोलाइड भिड़ंत थी जो, उसको दिखाया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। अब उसने क्या कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए वरी करूं, जो तुम्हारा बम्प्ड हेड है उसके लिए मैं चिंता करूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये कौन बोलता है, कैप्टन बोलता है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, कैनवस मीन्स फ्लैक्स। अब उसने क्या ढूंढने के बाद, हैमर ढूंढने के बाद, स्क्रूज ढूंढने के बाद, कैनवस ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब दोबारे से मैंने क्या किया, कोशिश की, डेक के ऊपर जाके कुछ स्ट्रगल किया, कोशिश की। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। अब क्या था, साइड बोर्ड की तरफ से उसने ओपन करने के लिए फोर्सफुली, बेस्ट ओपन मीन्स स्ट्रक ओपन फोर्सफुली, उसको अच्छी तरह से खोलना, फोर्सफुली ओपन करना। और वहाँ से क्या हो रहा था, पानी अंदर आ रहा था, हर एक वेव के साथ पानी हमारे ऊपर आ रहा था, अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं थोड़ी भी रिपेयर नहीं करता या रिपेयर नहीं हो पाती, वी वुड श्योरली सिंक, इट मीन्स वी विल डेफिनेटली सिंक, कि हम डूब ही जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. Stretch means spread. और मैंने कैसे भी मैनेज किया कैनवस को, और वहाँ क्या किया, सिक्योर किया उन वाटरप्रूफ होल्स को या डोर को कवर करने के लिए, जो क्या थे, गैप थे, होल्स थे जहाँ पे, उसको कवर करने की मैंने पूरी कोशिश किया, मैनेज किया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब क्या था, कुछ पानी तो अभी भी कंटिन्यू था, कुछ वाटर तो स्ट्रीम की तरह, झरने की तरह अभी भी कंटिन्यू था, लेकिन कुछ था जो क्या था, अब डिफ्लेक्ट हो चुका था दूसरी साइड पे। डिफ्लेक्ट मीन्स डाइवर्टेड फ्रॉम राइट पाथ, सही रास्ते से दूसरी तरफ चले जाना। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आई, क्या हुआ, जब हमारा हैंड पंप था, जो हैंड पंप हम यूज़ कर रहे थे पानी बाहर निकालने के लिए, वो ब्लॉक होना हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया ब्लॉक होना, क्योंकि जो डेब्रीज थी, डेब्रीज क्या होती हैं, रैकेजेस, रैकेजेस मीन्स मलबा होता है जो, वो इधर उधर फ्लोट कर रहा था, कैबिन में तैर रहा था, इधर उधर था जो रैकेज था। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था वो उसमें क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। अब क्या था, पानी का जो लेवल था वो बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ता ही जा रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 spare हैंड पम्प्स हैड बीन wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. अब क्या हुआ था, जो हमें ये मिला कि जो स्पेयर एक्स्ट्रा जो हमारे हैंड पंप थे वो भी क्या हो चुके थे, डैमेज हो चुका था। और हमारी क्या क्या चीज़ें, इसके साथ साथ हमारी कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी, फोरस्टे सेल, जो सामने वाली सेल थी वो भी, जिब मैंने बताया था आपको, ट्रायंगुलर शेप की एक सेल होती है जिसको त्रिपाल बोलते हैं, आगे लगाते हैं शिप के ऊपर, वो भी। और जो हमारी स्मॉल बोट्स थी वो भी डैमेज हो चुकी थी। और जो हमारा मेन एंकर था, एंकर मीन्स लंगर, आयरन या मेटल पीस होता है उसको बोलते हैं एंकर, और वो भी क्या था, हमारा डैमेज हो चुका था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अब मुझे याद आया कि हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक पंप है, जो कि कहाँ है, चार्ट रूम फ्लोर के ऊपर है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और मैंने उसको कनेक्ट किया, किससे, आउट पाइप से, बाहर जो पाइप निकाली उससे उसको कनेक्ट किया। और फिर मैं गॉड को थैंकफुल था कि वो वर्क कर रहा था, यानी वो काम कर रहा था, यानी वो ठीक कंडीशन में था। द नाइट ड्रैग्ड
with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. It means रात गुजरती चली गई। किस काम में गुजरती चली गई? बहुत ज़्यादा ठंड में, पंपिंग करने में, स्टीयरिंग करने में और रेडियो के लिए वर्किंग करने में, यानी रेडियो को वर्क करवाने के लिए रात बीतती चली गई। We were getting no replies from our mayday calls. mayday calls बोलते हैं जैसे किसी को सिग्नल भेजना हेल्प के लिए, उनको mayday calls बोलते हैं। हमें कोई भी रिप्लाईज नहीं मिल रहे थे, मतलब कोई भी जवाब नहीं मिल रहे थे। कहाँ से? हमारे mayday calls से। Which was not surprising in this remote corner of the world. और ये हमारे लिए हैरानी की बात नहीं थी कि इस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में, यानी रिमोट मीन्स जहाँ तक कोई पहुँच ना सके, मतलब ज़्यादा ही दूर हो, पहुँच ना हो किसी की, जहाँ तक उस एरिए में पहुँचना, मेडे कॉल ना लेना किसी की, तो ये सरप्राइजिंग की बात नहीं थी। शूज had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. It means शू का जो हेड था swollen था, यानी सूजा हुआ था, और उसकी दो आँखें ब्लैक कलर की जो बड़ी बड़ी आँखें दिखाई दे रही थी, एंड और उसका क्या था, जो आर्म पे एक डीप कट दिखाई दे रहा था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा तुमने पहले इन इंजरीज के बारे में क्यों नहीं बताया, she replied, तो उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको ट्रबल नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी, मुसीबत नहीं देना चाहती थी जब आप हमें सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड इट एंड एंजॉय इट। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।